अगर तुम मास्टरबेशन करते हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है और शायद ये सुन के तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। देखो, मास्टरबेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोग बात करने से शर्माते हैं, मतलब लोग इसके बारे में बात नहीं करते। लेकिन सच तो यही है कि दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसे करता है। और आज मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चीज़ सही है या फिर गलत है, मैं ये बोल रहा कि तुम लोग पहले खुद इसके इफ़ेक्ट्स को समझो और तुम लोग खुद फैसला करो कि ये चीज़ तुम्हारे लिए सही है या फिर गलत है। जब तुम मास्टरबेट करते हो तो तुम्हारे ब्रेन में ना डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो तुम्हें खुशी का एहसास देता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब तुम इस डोपामिन को तुम ओवरडोज करने लगते हो, मतलब डेली डेली का ये चीज़ करना, डेली डेली का मास्टरबेशन करना, हर रोज का ओवर स्टिमुलेशन तुम्हारे ब्रेन को इतना ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है ना कि तुम नॉर्मल लाइफ में या फिर रियल लाइफ में कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन और एनर्जी की कमी होने लगती है। अब तुम खुद सोचो, तुम्हारी एनर्जी कहाँ जा रही है? जाहिर सी बात है इधर जा रही है। ये मास्टरबेशन तुम्हें सिर्फ उस वक्त के लिए मतलब अच्छा फील करने देता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये तुम्हारे लिए इतना गंदा बैड इफेक्ट्स लेके आता है ना, जैसे लो एनर्जी, लेजीनेस, ओवर थिंकिंग, गिल्ट, कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, मोटिवेशन की कमी, मतलब और बहुत बैड इफेक्ट्स लेके आता है। और सबसे ज़रूरी बात, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर तुम मैरिड हो तो तुम रियल लाइफ रिलेशनशिप्स को भी इग्नोर करने लगते हो। तुम्हें पता है मास्टरबेशन का सबसे बड़ा ट्रैप क्या है? मास्टरबेशन का सबसे बड़ा ट्रैप है ये पोर्न इंडस्ट्रीज, ये मियाँ खलीफा, डैनी डेनिस वगैरह वगैरह, समझ रहे हो? जब तुम पोर्न देखते हो ना तो तुम्हारा ब्रेन रियल और फेक के बीच में अंतर ही नहीं कर पाता, डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाता। और पोर्न देखते वक्त तुम्हारे ब्रेन में डोपामिन इतना ज़्यादा हिट होता है ना कि यही डोपामिन का एडिक्शन तुम्हें और ज़्यादा मास्टरबेशन के साइकिल में फंसा देता है। और अगर मैं तुम लोग को ये बोलूँ कि तुम लोग जितना चाहे उतना मास्टरबेशन कर सकते हो, बस तुम्हें पोर्न नहीं देखना है, तो तुम लोग ट्राई करके देख लेना, तुम लोग ये चीज़ नहीं कर पाओगे। और जितना तुम ये पोर्न वगैरह में घुसते चले जाओगे, उतना ही तुम रियल लाइफ में या फिर नॉर्मल लाइफ में कॉन्फिडेंस, एनर्जी और अट्रैक्शन की कमी होने लगेगी। तुम लोगों ने ये चीज़ कभी गौर किया है, जब तुम मास्टरबेशन करते हो या फिर मास्टरबेशन करने के बाद गली वगैरह में घूमने के लिए निकलते हो तो तुम्हें गली में कितनी भी क्यूट या फिर कितनी भी सेक्सी लड़की दिख जाए, तुम्हें अट्रैक्शन नहीं होता। और मास्टरबेशन एक ऐसी लत है ना जो कभी नहीं छूटता। कई लोग बोलते हैं कि मैं नोफैप फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को इतने दिन हो गए, और नोफैप भी अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मास्टरबेशन को कंट्रोल करना ही मास्टरबेशन से छुटकारा है। और तुम लोग मेरी ये बात मानो या ना मानो, आजकल के सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट के ज़माने में तुम लोग कितना भी नोफैप करना चाहो तो तुम लोग कितना कर लोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा तुम 5 साल ही कर पाओगे। और अगर तुम्हें ये नोफैप डिसिप्लिन पूरा ज़िंदगी भर फॉलो करना है तो तुम्हें हिमालय पर जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मास्टरबेशन को ओवरडोज होने से पहले कंट्रोल करना ही मास्टरबेशन से छुटकारा है। और मैं तो ये बोलता हूँ कि मास्टरबेशन एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुम खुद ही खुद को अच्छा फील करा रहे हो। तुम खुद को अच्छा फील कराने के लिए किसी और का रेप तो नहीं कर रहे ना। और अगर तुम मास्टरबेशन को कंट्रोल करना चाहते हो तो आज से स्टार्ट करो, आज से शुरुआत करो। छोटी शुरुआत, जैसे जिम या एक्सरसाइज स्टार्ट करो, क्योंकि तुम्हें पता है जिम और एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है ना जो तुम्हारे फिजिकल एनर्जी और सेक्सुअल एनर्जी को बैलेंस करता है। दूसरा, मेडिटेशन स्टार्ट करो। मेडिटेशन और ब्रीदिंग से माइंड कंट्रोल करो। फोन और मोबाइल का यूसेज लिमिट करो। अपने लाइफ में गोल्स बनाओ, अपने लाइफ में एम्स बनाओ। जब लाइफ में पर्पस होता है ना तो ये आलतू फालतू के अर्जेस खुद ब खुद कम हो जाते हैं। और लास्ट में मैं ये बोलूँगा कि मास्टरबेशन तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट हो सकता है, लेकिन लाइफ का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं होना चाहिए। और अपने एनर्जी को वहाँ लगाओ जहाँ तुम्हें ग्रोथ मिले। और याद रखना, रियल लव और रियल सक्सेस स्क्रीन के बाहर है। और सबसे ज़रूरी बात, मुझे याद रखना, मेरा नाम गुडविन है और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।